वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेस्टेड लूप के बारे में बताऊंगा। मैं आपको 3 लूप जो कि सी के सीरीज में मैं आपको बताया, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। नेस्टेड लूप क्या है, पहले इसको समझना होगा। नेस्टिंग यानी एक के अंदर दूसरे का यूज हो जाना, नेस्टिंग हो गया यानी कि नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरे लूप को जब हम यूज कर देते हैं तो वही कहलाता है नेस्टेड लूप। अब है कि इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, क्या इसका यूज है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। इस दोनों बात को क्लियर पहले करते हैं इस वीडियो में। नेस्टेड लूप को सिंपली डिफाइन यदि हम करें तो हम यही कहेंगे, ये लूप इज रिटन और यूज्ड विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। हम एक लूप को यदि किसी दूसरे लूप के अंदर यूज करते हैं या लिखते हैं तो वो कहलाता है आपका नेस्टेड लूप। तो ये कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंपल सा सिंटैक्स इसका होता है कि हम यूज करेंगे यदि, तो यहां पर लिखते हैं हम आउटर लूप, और आउटर लूप का पैरेंथेसिस हो गया कंडीशन। अब चाहे हम व्हाइल यूज करें, फॉर यूज करें, फॉर के अंदर व्हाइल करें, व्हाइल के अंदर फॉर करें, या फॉर के अंदर डू व्हाइल करें, ये जिसमें हम जिसको चाहेंगे नेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये आउटर लूप हो गया, और यहां पर हम इनर लूप को यूज करेंगे, और ये हो जाएगा बॉडी ऑफ इनर लूप। और इसके बाद इसके कर्ली ब्रेस के बाहर जो ब्लॉक मेरा यहां से ओपन हुआ है, ये है बॉडी ऑफ आउटर लूप। यानी कि एक हमारा जब इनर लूप के भीतर हम आ जाते हैं तो ये बॉडी कहलाती है किसकी? इनर लूप की। और जब हम इस ब्लॉक से बाहर निकल जाते हैं तो इस से लेकर के यहां तक ये किसका बॉडी है? तो आउटर लूप की बॉडी है। और यहां से यहां तक ये किसकी बॉडी हो गई? तो ये इनर लूप की बॉडी हो गई। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो इसको यदि हम इंप्लीमेंट करें तो सी में हम फॉर लूप के साथ व्हाइल, या व्हाइल के अंदर व्हाइल, फॉर के अंदर व्हाइल, फॉर के अंदर फॉर, फॉर के अंदर डू व्हाइल, हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसका यूज आपको कहां होगा, तो बेसिक यूज आता है कि जब आपको एक रेंज दे दिया गया कि जैसे टेबल जनरेट करना है आपको 1 to 20, तो उस केस में एक चाहिए जो कि टेबल को इंडिकेट करे कि किसका टेबल जनरेट होगा, और दूसरा लूप जो इनर होगा वो टेबल को जनरेट करने का काम करेगा। यानी सपोज कीजिए कि फर्स्ट टाइम 1 आया तो दूसरा लूप जो है वो 1 से लेकर के 10 बार चले और 1 से वो मल्टीप्लाई करे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 का टेबल मेरा जनरेट हो जाएगा। फिर आउटर लूप दोबारा चले तो उसका वैल्यू हो जाए 2, और ये इनर लूप फिर 1 से लेकर के 10 बार चले और आउटर लूप के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर जाए। तो इस तरीके से ये 2 का टेबल जनरेट होगा, फिर 3 का टेबल जनरेट होगा। यानी ऊपर वाला आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप अपने पूरे कंडीशन को पार करेगा। फिर ये जब कंडीशन इसका फेल करेगा तब आएगा आउटर लूप के बॉडी में, फिर अगेन जाएगा ये आउटर लूप के कंडीशन पर, और यहां से फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू मिला तो फिर इनर लूप स्टार्ट होगा और ये अपना पूरा लाइफ पार करेगा। देन फिर ये सीक्वेंस आपका चलते रहेगा जब तक कि आउटर लूप का कंडीशन ट्रू है। अब हम आते हैं कि आखिर लिखेंगे कैसे। हम आपको एग्जांपल के तौर पर एक समझाते हैं। व्हाइल या फॉर के अंदर लेकर के हम व्हाइल ही लेकर के चलते हैं, जो कि सबसे आसान आपको पड़ेगा समझने में। मान लीजिए हम यहां पर इंट आई और जे 2 वेरिएबल ले लिए। इस दोनों वेरिएबल को, आई को हम यहां इनिशियलाइज करते हैं 1 से, और व्हाइल
आई इज लेस देन और इक्वल टू हम दे दिए 5 और दूसरा हम j को इसके भीतर आकर के इनिशियलाइज कर दिए 1 और while j इज लेस देन इक्वल्स टू 10 देन कर्ली ब्रेस हमने ओपन किया और यहां पर आकर के मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं %d और एक स्पेस दे करके आगे i इंटू जे और यहां पर हम j को प्लस प्लस कर देते हैं, j को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर आप लाइन बदल दीजिए। देखिए इसका क्या प्रिंटिंग आता है, पैटर्न किस तरह का जनरेट होता है, आउटपुट क्या आता है, ये मैं आपको बताता हूं और यहां पर i को आप प्लस प्लस कीजिए। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा ये मैं आपको समझाता हूं। i का वैल्यू 1 है, आकर के चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू मिला पहला। अब जब ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तो j के पास आएगा, नीचे आया इसके ब्लॉक के अंदर आया और j को इनिशियलाइज किया कितना से 1 से 1 से इनिशियलाइज करने के बाद व्हाइल कंडीशन में आएगा j इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 10 j का वैल्यू 1 है और यहां पर 10 से ये कंडीशन चेक कर रहा है तो j का वैल्यू भी 1 है, ट्रू मिला तो आएगा यहां i इंटू j करेगा तो i इंटू j किया तो i का भी वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1 तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। अगेन आएगा j प्लस प्लस तो j का वैल्यू हो गया 2। अब आकर के यहां चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू मिला। नीचे आया i इंटू j, i का वैल्यू अभी भी कितना है 1 है लेकिन j का वैल्यू हो चुका है 2 तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। फिर आएगा नीचे और इसका वैल्यू प्लस प्लस होगा तो 3 हो गया। देन ये चेक करेगा कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, नीचे आएगा तो यहां पर आकर के 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3। फिर ये रिपीटेशन चलेगा कब तक 10 टाइम्स, यानी कि यहां पर j का वैल्यू हो गया 10, ट्रू मिला। नीचे आया i इंटू j, इसी तरह से करते हुए 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 और j को फिर प्लस प्लस करेगा तो j का वैल्यू हो गया 11। अब यहां देखो कंडीशन आपका फॉल्स कर जाता है कि 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, फॉल्स हो गया। अब इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, कंट्रोल आएगा नीचे आया तो उसको क्या मिला प्रिंटफ में \n। तो ये जो हमारा इस तरीके से प्रिंटिंग आया था कि 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक 10 तक। अब ये लाइन बदल जाएगा, कंट्रोल यहां से आ जाएगा यहां नीचे एक लाइन और i को प्लस प्लस किया तो i का वैल्यू हो गया कितना 1 था पहले, इस बार हो गया 2 तो 2 हो गया। तो यहां आकर के चेक करेगा, ऊपर ये चला जाएगा यहां से तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू मिला। फिर नीचे आएगा तो j का वैल्यू ऑलरेडी 11 हो चुका था लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के सेट कितना हो गया j इक्वल्स टू 1। अब फिर ये शुरू होगा 1 से लेकर के कितना बार चलेगा 10 तक। तो अब जो मल्टीप्लाई करेगा तो i का वैल्यू कितना हो चुका है 2 तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 6 8 और ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा 20 तक जाएगा। तो ये देखो 2 का टेबल जनरेट हो गया। अगेन फिर जैसे ही 11 होगा j, जैसे फर्स्ट टाइम में बताया तो j 11 जैसे ही होगा तो कंट्रोल क्या होगा नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा फिर लाइन बदला फिर कंट्रोल यहां से आ जाएगा यहां। अब यहां आने के बाद i को क्या करेगा ये प्लस प्लस करेगा, i को प्लस प्लस किया तो i का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 3 हुआ और फिर j शुरू हो जाएगा 1 से और 1 से ये शुरू होगा तो फिर होगा 3 6 9 इस तरीके से करते हुए कहां तक जाएगा 30 तक। फिर इसी तरह से अगले बार फिर चलेगा तो i का वैल्यू कितना होगा 4 होगा तो फिर 4 भी इसी तरह से स्टार्ट होगा 4 8 12 ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा 40 तक। फिर अब नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम जो चलेगा तो यहां पर हो जाएगा 5 तो 5 हुआ। अब इस बार ये लूप फिर चलेगा, ट्रू मिला इक्वल मिला तो आउटर यहां पर आ जाएगा 5 10 15 ऐसे करते हुए कहां तक 50 तक और 50 के बाद फिर i प्लस प्लस, जैसे कंट्रोल इससे बाहर निकलेगा तो i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू कितना हो गया 6। अब 6 यदि हो जाएगा तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं ये तो कंडीशन फेल कर गया। तो कंडीशन जब फेल करेगा तो उस केस में कंट्रोल यहां से सीधा बाहर निकल जाएगा। तब तक देखो तो आपका टेबल जनरेट हो गया कहां से कहां तक तो 1 से लेकर के 5 तक का। अब आप
इसी को 1 to 20 जनरेट कराना चाहते हैं, तो 1 to 20 में तो यहाँ 1 सेट है नहीं, यहाँ पर 20 डाल दीजिए, तो ये पूरा 1 to 20 का टेबल प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसको हम प्रोग्राम के फॉर्म में डाल देते हैं, ये तो हम सिर्फ लॉजिक लिखे थे, अब प्रोग्रामेटिक फॉर्म देंगे तो क्या करना होगा, सारा प्रोसेस यही रहेगा। यहां पर हम लगा देंगे हैश इंक्लूड stdio.h void main, आ गया मेन में, और यहां से आकर के देखो int I j ले लिए, ये सारा प्रोसेस सेम चलेगा, और यहां 5 के जगह पर हम दे देंगे 20, प्रोसेस एज यूजुअल, और यहां पर आकर के आप मेन को क्लोज कर दीजिए, void लगाए हैं, यहां मेन को क्लोज कर देंगे। ये मेरा प्रोग्राम हो गया, और ये क्या प्रिंट करेगा, टेबल कहां से कहां तक, तो 1 to 20 तक के टेबल को ये प्रिंट कर देगा। तो ये इसके बाद जब ये हम लोग देख लिए, ये साधारण सा चीज था, अब इस पर एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं कि उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दूंगा। तो इस पर कि टेबल हमारे अनुसार चले, कि जैसे हम यदि 7 से लेकर के 14 तक का टेबल प्रिंट करना चाहें तो कैसे होगा, इसको हम लेकर के एक प्रोग्राम आपको बताते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। यानी कि टेबल यहां से फिक्स था, 1 से लेकर के कहां तक का चला, 20 तक का, और हमको अब ये नहीं, टेबल क्या हो जाए, वही पहाड़ा जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं, तो ये 1 से लेकर के कहां तक का, 20 तक का पहाड़ा जनरेट कर दिया। अब टेबल मान लो या पहाड़ा हमारे अनुसार चले, हम यदि कहें कि 20 से शुरू हो और 35 तक का हमको टेबल प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर 2 चीज हमको मांगना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग उसका बताइए और एंडिंग बताइए। तो जो स्टार्टिंग होगा उसको आई में डाल देंगे, और जो एंडिंग होगा उसको यहां 20 के जगह पर प्लेस कर देंगे। तो आई से मेरा स्टार्टिंग वाला काम तो हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको रब आउट करता हूं और आपको वो पूरा लिख करके दिखाता हूं कैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे। उसका प्रोसेस मेरा इंटायरली यही रहेगा, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनपुट के अलावा आई है ही, आई रहने देते हैं, और एक आप ले लीजिए इंड, कि कहां तक जाना है, तो इंड के लिए हम ले लिए एन, जाना कहां तक है। अब यूजर से आप इनपुट मांग लीजिए, प्रिंटफ इंटर रेंज फॉर टेबल क्रिएशन, टेबल को क्रिएट करने के लिए या जनरेशन, जो मैसेज आपको देना है वो आप दे दीजिएगा। स्कैनर %d रेंज लेंगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग देंगे तब रेंज मिलेगा, तो 2 हमको इनपुट लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम एड्रेस ऑफ आई कर देंगे, स्टार्टिंग वैल्यू हम आई से शुरू कर रहे हैं, और एंडिंग वैल्यू हम दे देते हैं एड्रेस ऑफ एन। अब देखो आई मेरा इनिशियलाइज हो गया स्टार्टिंग से, तो हम यहां पर सीधा व्हाइल वाले में आ जाएंगे, आई को इनिशियलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देंगे। व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, यहां पर हमने 20 दिया था और आई को 1 से इनिशियलाइज किया था, यहां पर आई डिपेंड कर गया यूजर के इनपुट पर कि कहां से यूजर चाहता है। अब देखो आप आई लेस देन एन, अब यहां पर आकर के आप क्या कीजिए कि जे को फिर सेट कीजिए 1 से। आपको मैं पहले ही बोला कि बीच के बॉडी में कहीं कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज यूजुअल रखेंगे, जे इक्वल टू 1, while j इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और यहां पर printf %5d दे देते हैं, ये विड्थ सेट करके हो गया, आपको स्पेस के साथ पिछले वाले में लिखे थे, यहां 5d दे दिए तो 5 विड्थ हो गया बीच में। अब देखो आप यहां पर यूज कर लो i इंटू जे को, और इसके नीचे j को आप प्लस प्लस कीजिए, और j को प्लस प्लस करने के बाद जब ये लूप टर्मिनेट करेगा तो एज यूजुअल यहां पर हम दे देंगे i को आप प्लस प्लस कर दीजिए, i बढ़ेगा, और printf बैकस्लैश n, और लास्ट में ये आउटर लूप की क्लोजिंग हो गई,
और यहां से फिर ये मेन की क्लोजिंग हो गई। अब ये डिपेंड कर गया, ये टेबल ही है, जो पिछला प्रोग्राम आपको बताए वही प्रोग्राम है, लेकिन ये अब डिपेंड कर गया किस पर, इनपुट पर, कि हम रेंज इनपुट करेंगे और उसी रेंज के बीच को ये डिस्प्ले करेगा, यानी बीच के टेबल को डिस्प्ले करेगा। जैसे हम अब i में दे दिए 20, तो 20 से स्टार्ट हो जाएगा, और n में दे दिए 30, मैंने 20 इंटर किए और फिर इसके बाद 30 इंटर कर दिए, तो ये 20 से शुरू होगा और चलेगा कहां तक, 30 तक, और उसके सारे के टेबल को यानी 1 से लेकर के कितना तक से मल्टीप्लाई करेगा, 10 से, तो हर एक नंबर को 1 से लेकर के 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, टेबल उसका जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह का आप बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाल दूंगा, और आप अपनी क्वेरी भेजिएगा तो आपका कंसेप्शन क्लियर होगा। मैं इसके साथ कोशिश करूंगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके अटैच कर दें कि ये प्रोग्राम रन कैसे किया, क्या आउटपुट आया, ये सारा चीज मैं भेजने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।